अभी ये बैनर देख रही हूँ, एक यहाँ पर था वो जो कहा है कि मेरे पोते, आपने उठाया हुआ था, मेरे पोते स्कूल में हैं, क्या बताएं कि वो यतीम है या उनके बाबा जिंदा हैं। मतलब जिन बच्चों को ये पता ना हो कि हम यतीम हैं या हमारा वालिद हयात है, जिस माँ को ये पता ना हो कि मेरा जो बेटा है वो जिंदा है कि मर गया है, किसी बीवी को ये पता ना हो कि वो बेवा है या उसका शौहर हयात है, किसी बेटी को ये पता ना हो कि उसके वालिद जिंदा हैं या नहीं जिंदा। ये हम बात करने में तो कर सकते हैं, लेकिन इनके क्या एहसासात हैं, इनके दिलों पर क्या क़यामत रोज़ गुजरती है। और कई सालों से, यहाँ 2008 से मैं देख रही हूँ कि ये इनकी जो इनके वालिद हैं वो 2009 से लापता हैं। आप सोचें कि कितने कितने साल हो गए हैं और ये लोग रोज़ इसी कर्ब से गुजरते हैं। ये इज़्ज़त वाले लोग हैं, अपने घरों में इज़्ज़त से रहने वाले लोग हैं, और ये इस्लामाबाद की गलियों में, इस्लामाबाद की सड़कों पे इस सर्दी के मौसम में रातों को खुले आसमान के नीचे ये बैठे हुए हैं, और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इनके, मैं समझती हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है, इदराक है कि पहले इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तब इंसान की प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं, तब इंसान की मजबूरियां भी सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियां जो हैं इंसान की, वो उसके फ़र्ज़ से बड़ी होती हैं? फ़र्ज़ जो है, चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी बिठाया गया इक़्तिदार में, लेकिन आपका फ़र्ज़ है, रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत माँ की तरह होती है, मुल्क माँ की तरह होता है। आपका फ़र्ज़ है कि अगर आप इनको ये नहीं बता सकते या आप इनके प्यारों को बाज़ेआब नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते हैं कि जिनके लोग इस वक्त टॉर्चर सेल्स में हैं, आप इनको बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, एजेंसीज की मजबूरियां हो सकती हैं। मैं मुल्क की एजेंसीज से भी ये कहती हूँ कि आपकी भी माएँ बहनें बेटियां आपकी औलादें हैं, आपके वालिदैन हैं। खुदा के वास्ते आप उनको सिर्फ ये बता दें कि उनके प्यारे मर गए या जिंदा हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, चुप करेंगे, रो धो के चुप हो जाएंगे, लेकिन उनका रोज का जो एक वो क़यामत उनके दिल पे गुजरती है, वो तो उसको तो करार आएगा। और मैं इमरान खान साहब को भी ये कहना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का शायद रास्ता ना हो। और ये बच्चियाँ कह रही हैं, मुझे बता रही हैं कि ये 1 हफ्ते से यहाँ आकर बैठी हैं। आपने एजेंसीज को जवाब नहीं देना, आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये 22 करोड़ अवाम जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप इनके सर पे हाथ तो रख सकते हैं। या आपको सिर्फ कहने के लिए यही बातें मिली हैं कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा? ये लाशें नहीं हैं, ये जिंदा लाशें हैं, लेकिन जीते जागते लोग हैं। आए इनकी बात सुने, इनके सर पे हाथ रखें। मेरा ख्याल है कि वो इसी बात से उनको तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम किसी ने आके उनकी फरियाद को सुना है।